Hello student, welcome to our YouTube channel गुप्ता एजुकेशन हब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी नए व्यूअर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 यानी साधारण ब्याज के तीसरे भाग को लेकर आए हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डिस्कस कर लिया है। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने शॉर्ट तरीके से हो सके उतने शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है और बताया गया है। तो उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आया है। जो नए व्यूअर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो कृपया ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो दोनों वीडियो पहले देख लें, ताकि उनका एक बेसिक समझ डेवलप हो, ताकि अभी इसमें जो थोड़े बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं वो उनको आसानी से समझ आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 मतलब 64/81 भाग है यदि समय तथा दर मतलब टाइम और रेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल हो। मतलब अगर टाइम x हो तो रेट भी क्या हो, x हो। ठीक, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो लिखा है कि क्वेश्चन पूछा है कि तो दर क्या होगा, इट मीन्स कि रेट क्या होगा। ठीक, तो मतलब राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 64/81 भाग है और टाइम और रेट दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब R इज इक्वल टू T यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो रेट हमको पता करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक स्टेप में आपका आंसर आएगा। ठीक, जो भी ये रेशियो दिया होगा, ठीक है, जो भी ये रेशियो दिया होगा उस रेशियो का तुरंत अंडर रूट निकालिएगा। ठीक है, और अंडर रूट निकालने के बाद उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है रेट और टाइम इक्वल है, तो जो हमारा रेट आएगा वही हमारा टाइम भी होगा। अगर रेट है तो उसको परसेंटेज में डिनोट करेंगे और टाइम है तो उसको ईयर में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अंडर रूट यहाँ अंडर रूट 64/81, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, और ये अंडर रूट 64/81 को जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/9 होगा कि नहीं होगा, 8/9 होगा और इंटू 10 है। तो जब 8/9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80/9% होगा। इसको फ्रैक्शन में मैंने लिखा है, आप चाहें तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में हम बहुत से अच्छे ट्रिक की बात करेंगे जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैं ऐसे इम्प्रेशन बनाने के लिए बोल रहा हूँ, आप चाहें तो रियलिटी चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अगर इस तरह का ट्रिक मिल जाए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है। मतलब कोई हमारा प्रिंसिपल है और उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उस प्रिंसिपल का 49% है। ठीक है, यदि रेट मतलब दर और समय मतलब टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान बराबर है तो टाइम क्या होगा। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं, तो जैसे हमने रेट निकाला है तो उसमें रेट पूछा था और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक, और उसमें हमारा फ्रैक्शन का वैल्यू दिया था बट इसमें परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बस इसको चेंज हुआ है और इसको देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतने आसान तरीके से मैं बता दूंगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन से डर ही नहीं लगेगा। ये विश्वास है मेरा आपके ऊपर कि आपको क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम परसेंटेज का मतलब ही पता होता है, परसेंट मतलब पर 100 में। ठीक है,
मतलब 100 का कुछ हिस्सा होता है, तो 49% मतलब क्या है, 49/100। ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं दिया था, बट हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई है। और आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रेट इज इक्वल टू टाइम दिया हो और इस तरह से कोई फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई हो, उस समय क्या करना है, सिंपली अंडर रूट उस फ्रैक्शन को करना है जो दिया होगा इनटू 10 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 49/100 हो जाएगा। 49/100 इसको अंडर रूट करेंगे इंटू 10, तो 49/100 मतलब क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। और चूंकि ये टाइम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 7 ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें आपको अगर ज़रूरत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए दर 3% है, मतलब कोई हमारा प्रिंसिपल है, उसका फर्स्ट 2 ईयर का जो रेट है वो 3% है। इट मीन्स कि अभी इसमें कई साल की आगे बात करेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 ईयर हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो पहला और दूसरा साल है, मतलब ये 2 ईयर हैं, उसमें जो हमारा रेट लगेगा क्या, 3%। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए 5%, मतलब 2 वर्ष तो 3% दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है कि अगले 3 वर्ष कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5% इंटरेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगले 2 वर्ष के लिए 6% का इंटरेस्ट देना है, मतलब तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि अगले 2 वर्ष के लिए 6% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुल 7 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 2 ये 3 ये 5 और 2 ये 7, मतलब टोटल 7 साल हो गए। ठीक, और 7 साल के बाद हमको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 660 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सा आसान क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में भी हमने बात किया है इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस थोड़े से चेंज ये हैं कि रेट अलग अलग है अलग अलग टाइम के लिए, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अगर उसका रेट फिक्स है तो पर ईयर क्या होगा, वो रेट उतना एक पर्टिकुलर ब्याज ही आपको देना पड़ता है, उस ब्याज में कोई चेंज नहीं आता है अगर रेट में चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल, मान लीजिए अगर हमारा कोई प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन अगर 100 है, ठीक, 100 है, तो अगर उस पे रेट क्या है, 3% है। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए देना है, तो 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष में 3%, दूसरे वर्ष में 3%, तो 6% आप देंगे कि नहीं, 100% का। ठीक है, अब कह रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए 5-5% देना है, मतलब तीसरे 3 वर्ष के लिए है तो मतलब 5% एक वर्ष में, फिर अगले वर्ष में 5%, फिर अगले वर्ष में 5%, और हम वो किसका देते हैं, प्रिंसिपल का देते हैं। तो 3 साल 5-5% दे रहा है, मतलब टोटल 15% हुआ कि नहीं हुआ, पूरा 15% हुआ प्रिंसिपल का। फिर कह रहा है अगले 2 वर्ष के लिए 6%, इट मीन्स कि एक साल 6% देगा, फिर अगले साल 6% देगा, इट मीन्स कि टोटल 12% देगा। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है, अगर रेट में चेंज ना हो तो वो अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो अगर 2 वर्ष के लिए 6% है, मतलब 6% एक साल दिया और 6% अगले साल दिया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपली उसको ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो होता नहीं है। ठीक है, तो 6% एक वर्ष, 6% अगले वर्ष, मतलब 12%। अब हम देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना लगा भाई, पहले 2 साल में 6% टोटल हो गया। ठीक है, 3% एक साल, 3% एक साल, फिर 3 वर्ष में 5% की दर से 15% हो गया, और 2 वर्ष के लिए 6% की दर से 12। अब सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आएगा 33%। ठीक, अब ये 33% किसका है, प्रिंसिपल का है, मतलब इस 100 रुपए पे हम
₹33 केवल इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है 33%, वो किसके इक्वल है, ₹660 के इक्वल है। ठीक, और हमारा प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, 100 जनरली हम किसी में भी एज्यूम करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अगर हमारा 100 प्रिंसिपल है और 33% की वैल्यू ये दी हुई है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 660/33 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 100, मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2000 रुपीज़। ठीक है, ये देख लीजिए, वही सारे चीज़ हमने करा है। प्रिंसिपल को 100 ले लिया, पहले 2 साल का हमारा परसेंटेज, दूसरे 2 साल का परसेंटेज में इंटरेस्ट कितना है, और अगले 2 साल का परसेंटेज में इंटरेस्ट कितना है, 2 साल इसका, 3 साल इसका, 2 साल इसका, सब जोड़ने के बाद 33%। 33% 660 के इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से। अब 33% 660 है, तो 100% कितना होगा, 660/33 गुणा 100, मतलब 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3600 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब 3600 रुपए का 2 भाग किया गया होगा। ठीक है, और 2 भाग में अगर पहले भाग में 3% की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे भाग पर 4% के रेट से 3 वर्ष में भी उतना ही ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4% वाला जो मूलधन है, ठीक है, एक पहला पार्ट ये है 3% वाला मूलधन, दूसरा पार्ट है 4% वाला मूलधन। तो 4% वाले मूलधन की बात कर रहा है कि वो मूलधन क्या होगा, मतलब 4% वाला प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, 3600 है, 3600 हमारा इस 2 भागों में बट रहा है, तो एक P1 होगा और दूसरा क्या होगा, P2 होगा। अब P2 अगर ये 4% वाला है, तो 4% ही पूछ रहा है कि P2 क्या होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, 2 भाग की बात कर रहा है। ठीक, तो आप सिंपल कह दे पहला भाग बटे दूसरा भाग। ठीक है, रेशियो ही देखेंगे यहाँ पे कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। अगर हमको रेशियो पता चल जाएगा, तो उसी रेशियो से इसको हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा राशि पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 भागों में डिवाइड किया, तो इसको लिख देंगे पहला भाग बटा दूसरा भाग। ठीक, अब सिंपली आप एकदम बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भूलने वाली जरा सी भी आपको बात नहीं है, अगर भूलेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। पहला भाग बटा दूसरा भाग लिखा है, ठीक है, और इज इक्वल टू, इधर आपका आरएचएस में ध्यान देना है, रेट जो और टाइम है, पहला भाग अपन दूसरा भाग इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे का रेट और दूसरे का टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दूसरे भाग का रेट और टाइम क्या है, 4 × 3। ठीक है, 4 × 3, और यहाँ अगर दूसरा भाग की बात करें, तो इसके सामने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग का रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वही चीज देखिए हम यहाँ किए हैं, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 2/1 आएगा। ठीक, मतलब ये 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 12/6 इज इक्वल टू 2/1 ही तो होगा। अब ये देखिए यहाँ से निकल के आया कि पहला भाग अपन दूसरा भाग, मतलब फर्स्ट सेगमेंट और जो हमारा सेकंड सेगमेंट है उसका रेशियो क्या आया, 2:1। मतलब अगर टोटल उसमें क्या हो गया, टोटल 3 भाग है, जिसमें से 2 भाग क्या हो गया, पहले वाले भाग का होगा, और एक ये जो एक वैल्यू आई है वो दूसरे वाले भाग की हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 4% वाले मूलधन की राशि क्या है, तो 4% वाला मूलधन क्या है, ये दूसरे वाले भाग में है। ठीक, और दूसरे वाले भाग का हिस्सा कितना है, केवल 1 है, और टोटल हिस्सा कितना हो गया, 3 है। ठीक, तो दूसरे वाले भाग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3, मतलब 3 हिस्से में से केवल एक हिस्सा दूसरे भाग का है और 2 हिस्सा पहले भाग का है।
तो टोटल हमारा कैपिटल अगर 3600 है तो दूसरा भाग क्या निकल जाएगा, 1/3 ऑफ 3600, और यहाँ से निकल के आएगा आंसर आपका 1200 रुपया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक से दो बार इसको आ, देखें, आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें अगर इंटरेस्ट का रेशियो दे देता है तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो सब ऐसे ही रहेगा, बट इसमें क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक। लेकिन अगर आपसे ऐसा कह देना कि इंटरेस्ट पहले भाग का कुछ और है और दूसरे भाग का कुछ और है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए अगला क्वेश्चन। एक राशि 19,400 रुपए को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। पहले क्वेश्चन की भांति ही इसमें भी दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया तथा दूसरे भाग को 4% ब्याज की दर से 9 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक। तो इस तरह से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात यदि 3:7 हो तो दूसरे भाग की राशि क्या होगी। यहाँ पे आप बहुत ही बारीकी से ध्यान देंगे कि पिछले दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक, दो भागों में। तो पिछले क्वेश्चन की भांति हम पहले क्वेश्चन ले पहला भाग बटा दूसरा भाग, ठीक। और क्वेश्चन में हम जान रहे हैं कि ये पहले भाग के रेट और टाइम है और ये दूसरे भाग का रेट और टाइम है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पहला भाग अपान दूसरा भाग करेंगे तो आरएचएस में सबसे ऊपर क्या करेंगे, दूसरे भाग का रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे 4:9, और उसके नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, पहले वाले भाग का रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 8:5 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर होगा आपको, एकदम क्लियर है। पहला भाग अपॉन दूसरा भाग इज इक्वल टू दूसरे भाग का रेट और टाइम अपॉन पहले भाग का रेट और टाइम। ये तो हमारा पिछले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और अभी बस इसमें ऐड क्या करना है कि ये साधारण ब्याज का अनुपात जो है 3:7 दिया है, ठीक है। 3:7 दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, उस 3:7 का सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। कुछ नहीं करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सीधे 3:7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। और 3:7 से जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4:9:3 करेंगे तो 1:8 आ जाएगा, और 8 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो 280 आ जाएगा, ठीक। अब पहला भाग और दूसरे भाग का हमारा रेशियो क्या निकल आया, 27/70, मतलब 27/70, ठीक। मतलब टोटल कितने भाग हो गए, 27 और 70 मिलके 97 भाग हो गए। और 97 भाग में मतलब 97 अगर वैल्यू है तो उसमें से पहले की हिस्सेदारी कितनी है, 27 है, और दूसरे की हिस्सेदारी कितनी है, 70 है। मतलब अगर टोटल 97 रुपये अगर हो तो 27 रुपये पहले वाले भाग का हो जाएगा और दूसरे वाले भाग का 70 रुपये हो जाएगा। अब ये एक रेशियो दिया है तो ये 27/70 है, तो ये इसकी वैल्यू 70 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल हमारा जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू ये जो दे रखा है, ठीक है। और हमको पूछा है कि क्या दूसरे भाग की राशि क्या होगी, तो दूसरा भाग क्या है हमारा 70 है, कितने में से 70 है, 97 में से 70 है। और ये किसका 70/97 निकालना है, 19,400 का। और जब 19,400 का आप ये वैल्यू इस निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14,000। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, पहला भाग अपान दूसरा भाग इज इक्वल टू दूसरे का रेट इंटू टाइम अपान पहले का रेट इंटू टाइम, ठीक। और ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, ब्याज का जो रेशियो दिया है उसको एज इट इज जैसे है वैसे ही सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
5,200 रुपये मतलब 5,200 रुपये को दो भागों में बांटकर उसे साधारण ब्याज पे दे दिया गया। ठीक है, मतलब 5,200 का कुछ हिस्सा एक साधारण ब्याज पे दिया और कुछ हिस्सा दूसरे साधारण ब्याज पे दिया। और वो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, तो क्वेश्चन में आगे लिखा है कि पहले भाग को 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक, मतलब 5,200 का दो भाग किया गया और पहले भाग को 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक, और दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए मतलब 2 वर्ष के लिए ही दिया जाता है। ठीक, अब लिखा है कि यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1410 प्राप्त होती है, 1,410 रुपये प्राप्त होती है, तो 12% पर दी जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक, मतलब 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट। ठीक है, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का इंटरेस्ट और 15% वार्षिक दर से भी 2 वर्ष का इंटरेस्ट, इन दोनों का सम दिया हुआ है 1410 रुपये। तो फिर पूछ रहा है कि अगर हमने 12% पे जो हिस्सा हमने दिया था, इसके दो भाग थे, तो 12% वाले भाग का जो वैल्यू था वो वैल्यू हमको बताइए कि कितने रुपए थे ऐसे जो 12% ब्याज पे दिए गए थे। तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको बड़े बड़े चैनल बहुत से हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, बट आपको वहाँ ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। उसमें क्या दिया है, एक हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, सबसे पहले कितना दिया है 1410 रुपया। टाइम हमारा दे दिया है कितना, 2 साल, जो कि इक्वल है, टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दोनों के लिए इक्वल टाइम है। इंटरेस्ट 1410 रुपया हमारा दिया ही है। ठीक, अब क्या है, हमारा एक रेट दिया हुआ है, एक 12% का रेट दिया हुआ है और एक रेट हमारा क्या दिया हुआ है, 15% का रेट दिया हुआ है। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, रेट वन। ठीक है, रेट वन, और हमारा दो हिस्सा अगर मान लीजिए 5200 है, ठीक है, तो उसको दो हिस्सों में हमने दिया है। तो अगर एक हिस्से को अगर हम x मान लें, सपोज कि एक हिस्सा हमारा x है, तो दूसरा जाहिर सी बात है ना कि टोटल में से x को माइनस कर देंगे तो वही तो होगा। ठीक, तो इस चीज को पहले आप क्लियर कर लीजिए कि दो हिस्सा है, ये 5200 रुपये है, इसका दो हिस्सा करना है। ठीक, एक हिस्सा क्या करना है x और दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा 5200 माइनस एक्स होगा, तभी तो ये कट के टोटल 5200 के इक्वल होगा। तो एक हिस्सा x और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 5200 माइनस एक्स, और हमारा एक रेट दिया हुआ है और दूसरा रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद करना है कि ये जो R1 इंटू एक्स मतलब R1 इंटू पहला हिस्सा, रेट वन इंटू पहला हिस्सा, और रेट टू जो दिया है वो इंटू उसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन टाइम इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम इस x को यहाँ x माइनस यहाँ 5200 माइनस एक्स रख लें और यहाँ केवल x रख लें, तब क्या होगा, क्या तब आंसर नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स कि आपको फॉर्मूले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है। आप यहाँ R1 लिखिए प्लस R2 रखिए इज इक्वल टू आई बाई टी रखिए इंटू 100 रखिए। ये तो आई टी है, आपको भूलेगा नहीं, आई बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ भी x रख सकते हैं, यहाँ भी x रख सकते हैं, यहाँ भी 5200 माइनस एक्स रख सकते हैं, यहाँ भी 5200 माइनस एक्स रखते हैं। दोनों वैल्यू कहीं रख लें, आपको कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आंसर, आपको ये देखेंगे कि फार्मूला बेहद आसान हो गया। फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में आप लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आई बाई टी इंटू 100। अब यहाँ पे दो भाग है, तो एक भाग हमारा x होगा और एक भाग जो भी हमारा वैल्यू दिया होगा उतना माइनस x होगा, तो दोनों को कहीं भी इसमें से रख सकते हैं। आई थिंक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बाकी फॉर्मूले तो भूल भी जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब देखिए, हमको पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट 5200 माइनस एक्स है, तो ये हमको पता नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है। और हमारा रेट R1 इंटू R2 है, तो R1 की वैल्यू मान लो 12% हो गई, और मान लो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, और R2 की वैल्यू क्या हो गई 15% हो गई। और इसको रखेंगे आई, हमारा इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 1410 अपॉन टाइम क्या दिया हुआ है 2 इंटू 100। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें से देखिए हम 3 कॉमन अगर ले लें, तो कॉमन ले लेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस ये 15 में से 3 निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट में 50 200 माइनस एक्स, और 3 यहाँ जो हम लोग कॉमन लिए हैं वो 3 इधर कैंसिल हो गया है, तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, 3 चौको 12, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21 और ये 0 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 235, और 235 में ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23,500। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 4x प्लस ये देखिए 5200 इंटू 5 करेंगे 26,000 माइनस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 23,500। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5x माइनस में है और ये 4x प्लस में है, तो ये माइनस x होगा ना, तो इस माइनस x को हम इधर भेज देंगे RHS में। ठीक है, और RHS वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो x की वैल्यू मतलब आप इसको जब भी सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500 रुपया, और x की वैल्यू 2500 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने परसेंट वाले वैल्यू की अमाउंट पूछा था, 12% राशि वाले की वैल्यू की पूछी थी, 12% वाले का पूछा था ना वैल्यू। तो आप यहाँ देख लेंगे कि 12% आप कौन से सेगमेंट में रखे हैं, यहाँ रखे हैं, तो 12% के साथ क्या है x है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 2500 रुपये हो गई। अगर यहीं पे क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकता था कि 15% वाले का भी वैल्यू बताइए, अगर आपको ये ना पूछ के सिंपली 15% का पूछ देता तब आप क्या करते, तो 15% के बाद आप साथ आप देखेंगे ये लिखा है 5200 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 2500 है, तो 2500 यहाँ से अगर हम माइनस कर देते तो क्या हो जाता 2700 रुपये। अभी तो आप पता है तो माइनस कर ले रहे हैं ना, लेकिन वैसे ही नहीं पता होता तो इसको जब आप सॉल्व करते तो 2700 रुपये आता। तो फॉर्मूले में कहीं से भी आपको कोई चेंज नहीं आने वाली है, आप इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, इस x को यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फॉर्मूला बिल्कुल टेस्टेड है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे ट्राई करने के बाद ही आपको यहाँ पे बताया है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2520 मतलब कि 2520 रुपए की जो राशि है 3 वार्षिक किस्तों में दिए हैं। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, वास्तव में बता रहा हूँ, ये भी ट्रिक आपको जो मैं बताऊंगा ये भी आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, और ये सब अगर ट्रिक कोई देता भी है चैनल वाला तो ये सब पेड कोर्स में देता है। ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ बस बेहतर से बेहतर नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 2520 रुपए की जो राशि है 3 वार्षिक किस्तों में देय है। ठीक है, जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, अभी देखिए 2520 रुपए की जो राशि है 3 वार्षिक किस्तों में देय है। ठीक, और रेट क्या दिया है 5%। क्लियर है। अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या है, आप सिंपली देख लीजिए कितने वार्षिक किस्त हैं। ठीक है, 3 वार्षिक किस्त हैं तो तुरंत आप लिखिए 300। किस्त हमको नहीं पता है तो किस्त को हमने x मान लिया है। ठीक भाई, 3 किस्त में देना है तो एक किस्त पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो हमको पता ही नहीं है कि किस्त क्या है क्या नहीं है, इसलिए हमने किस्त को मान लिया कि किस्त x है। ठीक, अब जब 3 किस्त में देना होगा तो तुरंत आप यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू एक्स, और ये भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि 3 किस्त की बात कर रहा है तो यहाँ 3 टर्म होगा। ठीक है, बिल्कुल भी एकदम सर्टिफाइड तरीका है, आप कहीं भी बुक में भी शायद ही आप ये पाएंगे। ठीक है, 3 वार्षिक किस्त है तुरंत 300 लिखेंगे, और हमेशा ध्यान रखेंगे 3 किस्त की बात कर रहा है तो ये 3 टर्म ही होगा। 3 टर्म हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों 3 टर्म पे फोकस कर रहा हूँ। 3 वार्षिक किस्त मतलब 300x प्लस
क्या हो जाएगा, 5% वार्षिक किस्त है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस साल 5 लग रहा है, अगले साल 5 लग रहा है, तो 2 साल का मिला के 10 हो जाएगा ना। तो ये देखिए, ये तो 3 किस्त है, तो पहला 300 इंटू एक्स लिख दिए, प्लस अगला किस्त क्या है, हमारा जो रेट है 5%, वही हम लिख दिए 5 इंटू एक्स, प्लस प्लस दूसरे बार में क्या लिखेंगे, इसी 5 का हम क्या करेंगे, इसमें 5 और ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10। ठीक। अगर यही मान लो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए रहता तो क्या हो जाता, यहाँ 400x हो जाता, प्लस यहाँ 5x हो जाता, प्लस 10x हो जाता, प्लस 15x हो जाता। वही 5 साल के लिए होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 500 इंटू एक्स हो जाता, प्लस 5x, प्लस फिर 5 इसमें ऐड हो जाएगा 10x, प्लस फिर इसमें 5 ऐड हो जाएगा 15x, प्लस फिर 5 ऐड हो जाएगा 20x। ठीक। अगर 5 साल के लिए होता तो 5 टर्म होते, 4 साल के लिए होता तो 4 टर्म होते, 3 साल के लिए है तो 3 टर्म होंगे। और जितने साल के लिए होगा तुरंत उतना इंटू 100x लिखेंगे। 3 साल के लिए है तो 300x लिख दिए। ठीक। रेट हमारा 5% है, तो तुरंत 5 इंटू एक्स लग दिए। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म में यही 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5 10x हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, ये इक्वल है, मतलब ये तीनों किस्त का जो अमाउंट है वो हो गया। ऐड करने के बाद तीनों के वैल्यू क्या है, 2520। 2520 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको जब तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 315x इज इक्वल टू 2,52,000। अब 2,52,000 है और ये 315x है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 800। इट मीन्स कि हमारे 3 किस्त की वैल्यू क्या होगी, 800 रुपया होगी, फिर 800 होगी, फिर 800 होगी। ठीक है। पहला किस्त हम 800 दे देंगे, फिर दूसरे किस्त में 800 का प्लस 5% इंटरेस्ट लेके देंगे, और तीसरे में क्या हो जाएगा, 800 का प्लस 2 साल का 5% का किस्त, मतलब इसका 10%, और तीनों आप ऐड कर लीजिएगा तो 2520 रुपये ही आएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है तो इसको एक बार, दो बार, 3 बार आप देखेंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होगी जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होती है। ठीक। यहाँ पूछ रहा है कि भाई इसका रेट क्या होगा। ठीक है। और इसका अगर कोई रेट है तो जो हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वही इंटरेस्ट की वैल्यू 400 पे 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होगा। तो भाई हम क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो हमें पता है ना, यहाँ तो हमें पता है कि हमारा रेट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट क्या निकालेंगे, देखिए पहले साल 6% देना है, तो दूसरे साल भी 6% इंटरेस्ट देना है, तो टोटल अमाउंट का 12% हमने इंटरेस्ट दे दिया कि नहीं दे दिया। ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि भाई टोटल तो हम 12% इंटरेस्ट देंगे, कितने पे, 400 पे। तो 400 का 12% निकालेंगे तो 48 रुपये, मतलब 400 रुपये पर 6% के जो एनुअल रेट से हम 2 वर्ष में 48 रुपये इंटरेस्ट देंगे। ठीक। और जब ये 48 रुपये इंटरेस्ट हमारा निकल गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो इसके इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब कि 600 रुपये पर 3 वर्ष में भी 48 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये देखिए 48 रुपये 3 साल में मिल रहा है, और हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल लगता है, तो 1 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना निकलेगा, भाई 600 पे 3 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 48 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में दे दिया है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हमारा आएगा, 16 रुपये, मतलब हर साल 16-16 रुपये ही तो देंगे। अब 1 साल 16 रुपये इंटरेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है 16 रुपये किस पे देंगे, 600 पे देंगे। तो 16/600, 16/600 इंटू 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 16/6 है तो इसको 8/3 और डेसिमल में लेंगे तो 2.66% होगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन का आंसर ये निकल के आया कि अगर 600 रुपये पर 3 वर्ष में 2.66% से ब्याज लिया जाए तो वही ब्याज की वैल्यू आएगी जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1800 पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है 1500 की राशि पर 2.75 की दर से एक निश्चित समय प्राप्त होती है। वह निश्चित राशि क्या? देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कॉन्सेप्ट है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में रेट पूछा था और इस वाले क्वेश्चन में ये पूछ ले रहा है कि वह निश्चित राशि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 1800 रुपए पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है, मतलब इसको इतने का जो साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो कुछ अमाउंट हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, वह 1500 की राशि पर 2.7% की दर से 2.75% की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। इट मीन्स कि जो हमारा अमाउंट यहाँ प्राप्त होगा उतना ही अमाउंट यहाँ भी प्राप्त होगा। ठीक है, 2.7% की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। वह निश्चित समय क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, सॉरी यहाँ समय पूछा है, मैं राशि बोल रहा था। तो टाइमिंग पता करना है। इट मीन्स इसका भी इंटरेस्ट वही है, इसका भी इंटरेस्ट वही है, बट इसका इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 5 साल में मिलेगा और इसका इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? भाई रेट वही है तो यहाँ हमको निकाल लेना है। तो इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं, देखिए आगे सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ देखिए 1800 टोटल इंटरेस्ट 5 साल के लिए है। ठीक है, 5.5% की दर से। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर एक साल में 5.5% है तो 5 साल में कितना होगा? 27.5% होगा कि नहीं होगा? भाई 5.5% हर साल देंगे तो 5 साल में वो क्या हो जाएगा? 27.5% हो जाएगा। अब ये 27.5% हमको किसका मिल रहा है? 1800 का। तो ये 1800 का 27.5% हम निकालेंगे तो 495 रुपया आएगा। इट मीन्स कि हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया 495 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में है कि 1500 रुपये की राशि पर 2.75% से जो निश्चित समय में प्राप्त होती है जो साधारण ब्याज, वही ब्याज इसके इक्वल है। ठीक है, वही ब्याज इसके इक्वल है। तो इसका साधारण ब्याज कितना निकल गया? 495। ठीक, तो इसका भी साधारण ब्याज कितना निकल गया? 495। ठीक है, अब ये देखिए 495 हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए सिंपली अब कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप देखेंगे कि 1500 का एक साल का 1500 का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, वो 495 है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन इंटरेस्ट 1500 का 2.775 के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ निकालेंगे ना 2.75 अपॉन 100 इंटू 1500। तो एक साल का इंटरेस्ट हमारा निकल के आ रहा है 41 रुपये 25 पैसा और टोटल इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई 495 रुपया है। तो हर साल तो इक्वल ही लगेगा ना। इट मीन्स कि अगर टोटल इंटरेस्ट में 41.25 से डिवाइड कर दें तो हमारा टोटल टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी और हमारा टाइम निकल के आएगा 12 साल। देखिए ये क्वेश्चन भले ही मैंने थ्योरेटिकल इतना सॉल्व कराया हो, लेकिन आप जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो मैं बहुत ही विश्वास से कह रहा हूँ कि आप 1 से 2 बार पेन चलाएंगे कैलकुलेशन के लिए और तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। तुरंत कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है और यहाँ से एक साल का इंटरेस्ट निकालना है। रेट दिया है, अमाउंट दिया है, तो एक साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इस टोटल इंटरेस्ट में इस एक साल के इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो चीज़ें इसलिए इतना लिख दी गई हैं ताकि अगर कोई बहुत बेसिक से भी बच्चा समझना चाहे तो उसको एक एक स्टेप ये समझ में आए, किसी तरह का उसको डाउट ना क्रिएट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में जो राशि साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती है वह एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। निश्चित राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब 2 क्वेश्चन जो अभी हम लोग लगाए हैं इस तरह का, पहले में रेट पूछा था, दूसरे में अभी जस्ट हम जो लगा के आ रहे हैं उसमें टाइम पूछा था और तीसरे में ये देखिए क्या पूछ रहा है, निश्चित राशि पूछ रहा है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का ये समझिए तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस भी आपका हो रहा होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 3600 पर 7.5%
वार्षिक दर से 6% में कुछ हमारा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में के लिए कोई अमाउंट दिया जाए तो भी इंटरेस्ट इसी के इक्वल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले भाई इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 6 वर्ष में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3600 का इंटरेस्ट कितना हुआ। तो एक साल में अगर 7.5% देंगे तो 6 साल में 45% होगा कि नहीं भाई, हर साल 7.5%। तो 6 × 7.5, ठीक है। तो यहाँ 45% इंटरेस्ट आ गया। 45% इंटरेस्ट किस पे देंगे, प्रिंसिपल हमारा 100% होगा तो उस पर 45% इंटरेस्ट दे देंगे। तो वो 45% 3600 का है, तो 3600 का 45% कितना निकल के आएगा, 1620 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर। आगे स्टेप में हम बढ़ते हैं। आगे स्टेप में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है वो इस ब्याज के इक्वल था। तो यहाँ हमने इसके इक्वल में 1620 रुपये रख दिया। अभी देखिए आपको पता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल में बराबर लगते हैं। तो अगर 4 साल में 1620 रुपये लग रहा है तो एक साल में 1620 का चौथा 4 से डिवाइड कर देंगे, 405 रुपये लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए 10% वार्षिक दर से एक वर्ष में कुल ब्याज 405 रुपया। इट मीन 10% की वैल्यू 405 रुपया है ना। ठीक। अब 10% की वैल्यू अगर 405 रुपये है तो प्रिंसिपल हमारा 100% है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, 405/10 गुणा 100, और आंसर हमारा आ जाएगा 4050 रुपये। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7400 यानी कि 7400 राशि की साधारण ब्याज 5 वर्ष में 8100 रुपया हो जाती है। ठीक, मतलब हमारा अगर ये प्रिंसिपल है तो 5 वर्ष में इसका इंटरेस्ट निकल के आ जा रहा है 8100 रुपया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई रेट को कितना कम कर दिया जाए कि इस अमाउंट पे हमारा साधारण ब्याज 8100 रुपया न आके 7545 ही आए। ठीक है। तो सबसे पहले कि हम 7400 पे 5 वर्ष में 8100 रुपये अगर ब्याज केवल मिल रहा है तो रेट क्या होगा ये पता करना है। तो भाई 5 वर्ष में 8100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मैं फिर बता रहा हूँ एक बार कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। तो 5 साल में अगर 8100 लग गया तो एक साल में कितना लगेगा, 1620 लगेगा। तो ये 1620 कितने पे लगेगा, 7400 रुपये पे। तो हम रेट निकालेंगे तो हमारा पर ईयर का रेट निकल आ गया 21.89%। ठीक। अब क्या कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि भाई 5 वर्ष में 8100 ब्याज नहीं मिलना चाहिए, आप रेट को कुछ डाउन करिए और इस रेट में इतना डाउन करिए कि ब्याज हमारा केवल 7545 ही मिले। तो 5 वर्ष में अगर 7545 लग रहा है तो एक वर्ष में कितना लगेगा, 1509 रुपये। और 1509 रुपये रेट हमारा 7400 पे लगेगा। ठीक। तो 7400 पे रेट लगेगा तो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 20.39%। तो पहले हमारा 8100 मिल रहा था तो परसेंटेज थी 21.89, और अगर हमको 7545 ही ब्याज मिले तो रेट हमको निकल के आएगा 20.39%। अब ये देखिए, ये जो ब्याज मिल रहा था इस रेट पे और ये ब्याज मिल रहा था इस रेट पे, तो अब इस रेट में हम कितना डाउन कर रहे हैं कि ये रेट आ जा रहा है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1.5%। इट मीन्स कि अगर इस वाले रेट में 1.5% की कमी कर दें तो ये ब्याज जो है 8100 न मिल के 7545 रुपये ही मिलेगा। ठीक है। आज का सेशन उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, आपने कुछ सीखा, आपको लगा कि आपको कुछ नया मिला, तो और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।